हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू येट अदर वीडियो लेक्चर ऑफ सुभाष सर क्लासेस। स्टूडेंट, इस वीडियो में आपके लिए स्टार्ट करने जा रहा हूँ 10+2 कैलकुलस, मैथमेटिक्स का कैलकुलस की पूरी एक कंप्लीट सीरीज। ठीक है, आपको पता है कि कैलकुलस एक ऐसी चीज़ है जो 10+2 में आपको अच्छे से अच्छे स्कोर तो कराता ही है, साथ में आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री के टफ प्रॉब्लम्स को भी बहुत ईजिली सॉल्व करता है। और आगे आने वाले में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जैसे जेई एडवांस वगैरह के लिए, आपके बहुत बेनिफिशियल प्रूव होता है ये। अगर आपको ये ढंग से नहीं आता तो बहुत ही दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो स्टूडेंट, जो सीरीज़ मैं आपको अब देने जा रहा हूँ उस प्लेलिस्ट में, उसकी एक एक सीरीज़ को बहुत ध्यान से देखिएगा और उन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग कैलकुलस। कैलकुलस का सबसे पहला पार्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन जिसको हिंदी में हम लोग अवकलन कहते हैं। तो चलिए उठाते हैं कॉपी और पेन और स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, कैलकुलस कैलकुलस मैथमेटिक्स की एक स्पेशल ब्रांच है। इसको हिंदी में हम लोग कलन शास्त्र भी बोलते हैं। कलन शास्त्र, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। तो कैलकुलस यानी कलन शास्त्र, इसको एक्चुअली में कैटेगराइज किया जाता है दो वर्ग में। एक तो है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं अवकलन। ठीक है, और दूसरा पार्ट डिफरेंशिएशन के अलावा जो कैलकुलस का कैटेगराइजेशन में आता है वह है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन। समाकलन, तो इस तरह से बेसिक चीज आप समझ गए कि कैलकुलस की जब हम स्टडी करेंगे तो उसको हम दो कैटेगरी में रखकर अलग अलग तरीके से स्टडी करेंगे, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन का अगर आप कंप्लीट स्टडी कर लेते हो तो इंटीग्रेशन आपके लिए इजी हो जाता है, बिकॉज इंटीग्रेशन रेसिप्रोकल प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का, या डिफरेंशिएशन रेसिप्रोकल प्रोसेस है इंटीग्रेशन का। तो जो चीज डिफरेंशिएशन में आप भी करके लाओगे, जो सोल्यूशन करके लाओगे, अगर इंटीग्रेट कर दोगे तो वापस वही चीज आ जाएगी। ये रेसिप्रोकल, ये आगे की वीडियोस में आपको समझ में आएगा। तो फिलहाल मैं आज से स्टार्ट करूंगा आपका ये वाला पार्ट, डिफरेंशिएशन का पार्ट। ठीक है स्टूडेंट, डिफरेंशिएशन बेसिकली थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि डिफरेंशिएशन में जो ऑपरेटर यूज करते हैं हम लोग dy/dx यूज करेंगे। इसके बारे में मैं अभी बताऊंगा क्लियरिटी के साथ में। और इंटीग्रेशन में एक इस तरह से का सिंबल यूज करते हैं, इंटीग्रल dx। यहाँ पे फंक्शन रहता है इसके अंदर, यहाँ पे फंक्शन के लिए जगह छोड़ दी। तो dy/dx ये ऑपरेटर है डिफरेंशिएशन करने के लिए, और इंटीग्रेशन करने के लिए ये ऑपरेटर है इंटीग्रल dx। ये फंक्शन के लिए जगह छोड़ दी है मैंने। तो ये अभी बाद की चीज है, पहले हम स्टडी करते हैं डिफरेंशिएशन को। लेट्स स्टार्ट। डिफरेंशिएशन यानी हिंदी में अवकलन। तो एक्चुअली में स्टूडेंट से डिफरेंशिएशन है क्या, अवकलन है क्या, इसको समझने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा। सपोज एक मैं एरिया का फॉर्मूला लेता हूं, जो सर्कल का एरिया πr², ये आपको पता है। ठीक है, तो ये एरिया डिपेंड किस पे करता है, रेडियस पर। कि रेडियस अगर इंक्रीज करेगा तो एरिया भी इंक्रीज करेगा, जैसे ये देख लीजिए। ठीक है, रेडियस कम है, अब यहां देख लीजिए क्या हुआ, यहां रेडियस छोटा था तो एरिया भी छोटा है आपका, यहां पे रेडियस आपका बड़ा है तो एरिया भी आपका क्या हो गया, बड़ा हो गया। यानी कि इस रेडियस पर इसका एरिया डिपेंड करता है। ओके, तो ए जो है आपका ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, डिपेंडेंट है, बिकॉज ये डिपेंड करता है ए पर, बिकॉज ये डिपेंड करता है ए पर। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं थोड़ा फंक्शन के रूप में, a = fr। ये एक फंक्शन मैंने इसका रेडी कर दिया, एक फंक्शन बना लिया। ठीक है, इस कहने का मतलब ये है कि एरिया सर्कल का डिपेंड करता है r पर। तो r आपका इंडिपेंडेंट है, r आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये किसी पर डिपेंड नहीं करता। बट a इंडिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंडेंट है, बिकॉज ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है, तो मैं यहां लिख देता हूं r क्या है और a क्या चीज है। आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि स्वतंत्र चर है, क्योंकि आर किसी पे डिपेंड नहीं करता अपनी वैल्यू के लिए, इसलिए इंडिपेंडेंट है ये। बट ए डिपेंड करता है आर के ऊपर, तो इसलिए ए जो है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि परतंत्र चर है। सो ए डिपेंडेंट वेरिएबल, परतंत्र चर। अब ये देखिए, इसमें डिफरेंशिएशन का मतलब अब यहां से निकल कर आता है स्टूडेंट कि आर आपका यानी कि रेडियस बढ़ेगा तो एरिया बढ़ेगा, और रेडियस अगर कम होगा तो एरिया भी कम है। क्लियर है, तो ए किस रेट से चेंज होगा, यानी एरिया किस रेट से चेंज होगा अगर आर आपका चेंज होगा। तो जो रेट निकाली जाती है ए के चेंज होने की, उसी को हम लोग ये डिफरेंशिएशन कहते हैं। क्लियर हो गया।
तो एक्चुअली में ये रेट निकालता है चेंज होने का। जब चेंज होता है कोई चीज़ तो उसका एक रेट होता है, दर होती है। तो उस दर को कैलकुलेशन में जो दर आएगी उसी को हम डिफरेंशिएशन कहेंगे। तो डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है, इसमें चेंज होने की रेट निकालने का, ठीक है। सो डिफरेंशिएशन इज प्रोसेस टू कैलकुलेट the rate of change in A। इस A में चेंज होने का ये रेट कैलकुलेट करता है। तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन। क्लियर है। और जब पूरा प्रोसेस जो आप लोग कैलकुलेशन में यूज कर रहे हो उस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे डिफरेंशिएशन। याद रखना, दोबारा बता रहा हूं मैं, डिफरेंशिएशन। और जो रिजल्ट आपको मिलेगा, आंसर में जो आएगा, रिजल्ट जो मिलेगा, उसे डेरिवेटिव कहेंगे। यस, डेरिवेटिव। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो ये ध्यान देना, पढ़ने में जब भी आप आगे की क्लासेस को अटेंड करोगे मेरे, या फिर आगे अपनी बुक्स को स्टडी करोगे, तो ये दो वर्ड्स आपको परेशान करेगी। आज ही मैं क्लियर करता हूँ कि जो डिफरेंशिएशन है वो होता क्या चीज़ है। पूरे प्रोसेस जो आप कर रहे हैं रेट निकालने का, चेंज निकालने का, उसे कहते हैं डिफरेंशिएशन। और जो प्रोसेस के बाद जो रिजल्ट आपको मिलेगा, जो आउटपुट मिलेगा, जो आंसर आएगा, दैट इज कॉल्ड डेरिवेटिव। हिंदी में इसको आप लोग, हिंदी मीडियम के छात्र, इसको मैं लिख देता हूं अवकलन कहते हैं, और इसको अवकलज। डिफरेंशिएशन अवकलन, डेरिवेटिव अवकलज। क्लियर हो गया। और डिफरेंशिएशन के इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए मेरे को एक ऑपरेटर की जरूरत पड़ेगी। उस ऑपरेटर को कहेंगे हम लोग DA बाई DR। DA बाई DR। इसको समझने की थोड़ा कोशिश कीजिएगा कि किसमें आप चेंज निकालने की कोशिश कर रहे हो। एरिया में तो DA, ठीक है। और किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो, रेडियस के, तो DR। दोबारा बता रहा हूं मैं, DA बाई DR का मतलब क्या चीज है। आप ये देखिए कि किस में चेंज कैलकुलेट आप कर रहे हैं। ए में ना DA, ओके। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, DR। तो यहां मैंने ले लिया DA बाई DR। और इसको बोलते क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू R। दोबारा बोलिए, इसका बोलेंगे कैसे, पढ़ने का तरीका। वैसे तो DA बाई DR बोल दीजिए, काम चल जाएगा आपका, DA बाई DR। लेकिन इसका मीन आता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू R। डिफरेंशिएशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू R। A का अवकलन R के सापेक्ष, A का अवकलन R के सापेक्ष। तो ये आपका डेरिवेटिव है। क्लियर हो गया। एक बार मैं इस बात को फिर बताता हूं। A इज इक्वल टू FR। R आपका इंडिपेंडेंट है, A डिपेंड करता है किसके ऊपर, R पे। अगर R आपका चेंज करेगा तो A भी चेंज करेगा, लेकिन A किस रेट से चेंज करेगा, उसका क्या दर होगा चेंज करने का, उस रेट को कैलकुलेशन जब करेंगे उस प्रोसेस को हम कहते हैं बेटा डिफरेंशिएशन। और जब डिफरेंशिएशन जो प्रोसेस करने के बाद रिजल्ट मुझे मिलेगा, दैट इज कॉल्ड डेरिवेटिव। और उसको दिखाने का तरीका यानी ऑपरेटर DA बाई DR। जैसे A है तो A लिखा DA, और R है तो DR लिखा हुआ है। क्लियर हो गया। इसको एक तरह से यहां भी आप समझिए जरा। अगर मेरा कोई फंक्शन y इज इक्वल टू fx है, क्लियर है, तो यहां x क्या हो गया, इंडिपेंडेंट, y क्या होगा, डिपेंडेंट। तो यहां डेरिवेटिव क्या निकलेगा, dy बाई dx। क्लियर हो गया स्टूडेंट, क्या निकलेगा, dy बाई dx। जैसे a इज इक्वल टू FR था तो आपने निकाला DA बाई DR, तो वैसे y इज इक्वल टू यहाँ fx है तो आप निकलेंगे dy बाई dx। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो ये डेरिवेटिव है हमारा, और इसी को डिफरेंशिएशन भी कहते हैं। पढ़ने का तरीका dy बाई dx, और बोलने का तरीका इसको खोल के डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब हम मैथमेटिकल मीनिंग लेते हैं dy बाई dx की। ये मैथमेटिकल मीन क्या होता है इसका, क्लियर है। तो चलिए इसके लिए मैं एक फंक्शन एज्यूम करता हूं, y इज इक्वल टू fx। क्लियर है, y इज इक्वल टू fx। x में आप एक लिटिल बिट इंक्रीमेंट लीजिए, वृद्धि लीजिए। तो x में अगर आपने चेंज डेल x का लिया तो सिमिलरली y में चेंज डेल y का आएगा। क्लियर है। इसलिए यह फंक्शन y ऐसे लिखा जाएगा, y प्लस डेल y इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल एक्स। नंबर 1 डाल दो उसको और नंबर 2 डाल दो। इस बात को समझ गए। y इज इक्वल टू एफ एक्स था, x में इंक्रीमेंट डेल एक्स का है तो y में इंक्रीमेंट डेल y का हो गया। तो ये y कैसे लिखोगे आप, y ऐसे लिखोगे कि y में ये ऐड हो जाएगा आपका, क्योंकि इंक्रीमेंट है तो y प्लस डेल y। एफ एक्स है तो एफ एक्स प्लस डेल एक्स, क्योंकि x में इंक्रीमेंट डेल एक्स का है। क्लियर हो गया आपको। तो ये दो फंक्शंस आपके रेडी हो गए। क्लियर है। अब हम चेंज देखते हैं, चेंज इन।
अभी मैंने बताया था कि चेंज आप किस में कैलकुलेट करोगे, वाई में। यस, किस में कैलकुलेट करोगे, वाई में। तो यहाँ लिखेंगे चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो उसके लिए स्टूडेंट इस वाले फंक्शन में जो आपका सेकेंडरी फंक्शन आया हुआ है उसमें से फर्स्ट फंक्शन को माइनस कर दो। इस एफ एक्स जो आपका सेकेंडरी आया हुआ उसमें से इसको माइनस कर दो और डिवाइडेड बाय वेरिएबल्स, जो वेरिएबल्स में डिफरेंसेस आए थे। तो वेरिएबल क्या हो गया था आपका, एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एक्स। ये एक्स से एक्स कट गया, आपके पास क्या बचेगा, एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स। क्लियर स्टूडेंट। अब इसमें एक चीज़ नोटिस कीजिए कि एफ एक्स प्लस डेल वाई यहाँ पे देखिए क्या चीज़ है, यही है। तो इसको हटा के लिख दो वाई प्लस डेल वाई माइनस ये एफ एक्स किसके इक्वल था, ये वाई के इक्वल था, वाई अपॉन डेल एक्स। वाई से वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके हाथ में क्या बचा, डेल वाई अपॉन डेल एक्स। बचा नहीं बचा ये। तो ये डेल वाई बाई डेल एक्स एक्चुअली में आप देख रहे हैं कि किसके, इसी के बराबर है ना, क्योंकि कटने के बाद ये आ चुका। तो इसलिए आप ओरिजिनली रिजल्ट में आप इसको लिखिए डेल वाई अपॉन डेल एक्स, ये वाला इज इक्वल टू दिस एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल एक्स। क्लियर है। अब स्टूडेंट्स फाइनली मेरा जो चेंज का रिजल्ट आया है डेल वाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू दिस। अब ये देखिए कि जो चेंज आप निकाल रहे हैं, जो कैलकुलेशन कर रहे हैं आप चेंज के लिए, वो बहुत छोटे एक्स के लिए कीजिए, मतलब इतना कि वो अप्रॉक्सीमेटली जीरो हो बट इक्वल ना हो जीरो के, बहुत छोटे मीन वैल्यू, बहुत स्मॉल वैल्यू ऑफ एक्स के लिए। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ फॉर वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स। तो इसका मतलब कि डेल एक्स जो है वो टेंड्स टू जीरो हो जाएगा, इक्वल टू जीरो तो होगा नहीं। तो हम लिमिट ले लेंगे इसकी, लिमिट, यस लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो डेल वाई बाई डेल एक्स इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो। अब पूरा इसको लिख देंगे एफ एक्स डेल एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स। और आपको ये पता है कि जब लिमिट दोनों साइड में ले लिया गया है तो इस चीज को, जो आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन डेल के फॉर्मेट में है, लिमिट को हटाने के बाद, डेल को हटाने के बाद मैं इसको सिंपली लिख सकता हूं डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर है। सिंगल फंक्शन था इसलिए लिख दिया गया, इसको नहीं लिखना, ये ऐसे ही रहेगा आपका लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो एंड एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल एक्स। ओके स्टूडेंट। तो ये जो पूरा का पूरा एक एक्सप्रेशन आपको मिल रहा है, ये एक्चुअल मीन है आपका डिफरेंशिएशन का, ये एक्चुअल मीन है डिफरेंशिएशन का। क्लियर हो गया। इसको हम कुछ चेंज करके भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स लिमिट, आप डेल एक्स मत लीजिए, एच ले लिए कुछ अपने से, एच टेंस टू जीरो। तो ये एफ एक्स प्लस ये वाला चीज फिर एच लिखा जाएगा। आप देख रहे हैं कि डेल एक्स टेंस टू जीरो है, तो यहाँ डेल एक्स में आपने क्या लिखा, एच लिखा हुआ है। तो एच टेंस टू जीरो, तो ये भी इस तरह से लिख देंगे माइनस एफ एक्स और डिवाइडेड बाई एच। इस तरह से भी लिखा जा सकता है ये। क्लियर है स्टूडेंट। तो ये बेसिकली एक्चुअल मीन है डेरिवेशन का, डेरिवेटिव का। इवन मुझे तो ये लगता है कि जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंटरव्यू, जैसे कि कभी आप जॉब के लिए एक इंटरव्यू फेस करते हैं और उसमें डी वाई बाई डी एक्स का मतलब पूछ लिया जाए, मीन पूछ लिया जाए, और आप में से किसी स्टूडेंट ने ये बता दिया, तो एट द एंड आपका इंप्रेशन इंटरव्यूअर पर बहुत अच्छा पड़ता है। ओके। तो एक बार मेरे साथ बोलिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वट, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई डेल एक्स। या फिर एच के फॉर्मेट बोलोगे तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। तो ये एक्चुअल मीन है डिफरेंशिएशन का। ओके स्टूडेंट। सो स्टूडेंट, तो इस वीडियो में आप लोग समझ चुके हैं डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन का बेसिक मीन और उसका इंट्रोडक्शन। अब नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले पढ़े जाएंगे और उन फॉर्मूलों का हम स्टडी करेंगे और उन फॉर्मूलों को प्रूव करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। ओके स्टूडेंट। तो ये वीडियो बेसिकली इंट्रोडक्शन में था, इसको अच्छे से देखिए और आगे के वीडियोस में आप सारे फॉर्मूलों के प्रूफ को और उस पर डिपेंडेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।